सपने मेरे यूं छिन गए, खाली ये नैना हुए। मेरी चाहतें न मेरी रही, हर माँ भी खो गए। रहे हर ओर फैली सिर्फ तन्हाई। जिंदगी ये जाने है किस मोड़ पे लाई। हुए अपने बेगारे मगर ये दिल न माने, उसी को चाहे जो मेरी मांग है। मैं इसका एहतराम इसलिए नहीं करता क्योंकि इससे प्यार करता हूं। इसका एहतराम इसलिए करता हूं क्योंकि ये मेरी बीवी है। बीवी है मेरी, सुना तुमने? मेरी मांग है। सबा, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि तुमने मेरे सामने हाथ पांव जोड़े थे, कितने बहाने किए थे और खुद को आग लगाने की धमकी दी थी। मजबूरन मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी थी। और मैं तुम्हें तलाक तो नहीं दे रहा। तुम्हारा क्या भरोसा, आज अपने कमरे से निकाला है, कल अपने घर से निकाल दोगे। 7-8 महीने शादी को नहीं हुए और तुमने दूसरी शादी कर ली। कैसे एतबार करो तुमने? क्योंकि इन 4-5 महीनों में तुमने मुझे 4-5 सालों जितना बेसुकून कर दिया। कौन, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं यूं औरतों की तरह लड़ आऊंगा यहां खड़ा होकर। यही सब कुछ तुमने मेरे भाई के साथ भी किया होगा, तभी तो आज हम दोनों में गॉड। अरबाज भाई, हुरैन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या, तुम रो रही हो? बोलो ना। मेरा भाभी। हाँ, अरबाज। क्या अरबाज? मैं बोलो ना हुरैन, क्या मैं, क्या अरबाज? अरबाज और मैंने शादी करनी है। क्या? हुरैन, तुमने क्या बोला? क्या मैंने कुछ गलत सुना है? आपने कुछ गलत नहीं सुना। अरबाज और मैंने पिंडी में निकाह कर लिया था और अब वो चाहते हैं कि आज ही रुखसती हो जाए। क्या कह रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा हुरैन। जल्दी से यकीन कर लें और प्लीज इस बात का कोई हल निकालें, क्योंकि अम्मी चाहती हैं कि धूमधाम से ना सही तो छोटी मोटी तकरीब तो होनी चाहिए। अरबाज ने सबा को भी बता दिया है। यानी कि तुम मेरी जिठानी बन गई हो। हुरैन, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूं। मेरा दिल खुशी से झूमने को चाह रहा है, लेकिन तुमने कहा सबा आप ही को बता दिया है। आप ही ने इतनी बड़ी बात हजम कैसे कर ली? कहाँ हजम हुई है उसे? कल बहुत बातें सुनाई है उसने मुझे, अम्मी से भी बदतमीजी की है। आपको आवाजें नहीं आई उसके चीखने की? नहीं, मैं और असद डिनर पे गए थे। रात को काफी देर से वापस आए और मैं तो अरबाज भाई के डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए आई थी। कैसे डॉक्यूमेंट्स? प्रॉपर्टी के कागजात हैं। असद ने कहा था कि अरबाज भाई को दिखा दूं और उनसे साइन भी करवा लूं।
जाहिर है इतनी आसानी से तो नहीं मानेगी, लेकिन मानना तो पड़ेगा उसे। इतने कठोर ना बने। मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि बस बंद करो इस रट को, बहुत हो गया। अब वो मेरे कमरे में नहीं रह सकती। तुम अपना सामान उठाओ, मेरे कमरे में शिफ्ट हो। मेरी खुशियों को उसकी हाय ना लग जाए। ना हक देने वाली ना हाय लगती है, ना ही बददुआ। उसे इसकी करनी का फल इसी दुनिया में मिलकर रहेगा। लेकिन अरबाज, वो सुकून से नहीं बैठेगी। जो औरत अपनी सगी बहन के साथ इतना कुछ कर सकती, वो मुझ गैर के साथ क्यों नहीं? कम ऑन नूरैन, मैं हूं ना। तुम क्यों फिक्र करती हो? अब मैं हूं तुम्हारे साथ। लेकिन इस तरह यूं अचानक मेरा आपके रूम में शिफ्ट हो जाना। क्यों? एक दिन तुमने इन्हीं आम कपड़ों में मुझसे शादी करने के लिए कहा था और मैंने इनकार नहीं किया था। आज मैं तुमसे इन्हीं आम कपड़ों में शादी करने के लिए कह रहा हूं। तुम्हें भी इसी आम दुपट्टे का घूंघट उठाना पड़ेगा। क्यों उठाना पड़ेगा? मैं अपनी भाभी को खुद पार्लर लेकर जाऊंगी और बाद में शॉपिंग मैं करके सारी चीजें भिजवा दूंगी। कौन हेरा, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। मैं ले जाऊंगा ना इसे। तो फिर एक बात मेरी भी माननी पड़ेगी। ओफो, आप भी बोली? हाँ भाई, मैं दुल्हन हूँ, मेहमान खुसूसी हूँ, मेरी बात नहीं मानी जाएगी? क्यों नहीं, आपकी हर बात मानी जाएगी। तो फिर मुझे पार्लर ना लेके जाएं। जब इतना प्यार जता ही रही हैं तो अपने हाथों से तैयार करें। सुनो, सुना है अरबाज भाई ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी हुरैन से। तुम तंज नहीं करोगे तो कौन करेगा? तंज थोड़ी कर रहा हूं मैं। तंज तो उसके लिए किया जाता है ना जिसे एहसास हो। तुम्हें किसी बात का कोई एहसास नहीं होता। क्योंकि सारे एहसास तो तुम्हारे पास है ना। ये उन्हीं एहसास का नतीजा तो है। खैर, मैं तुम्हें कुछ जताने नहीं आया हूं, ना ही मेरी तंज करने की आदत है तुम्हारी तरह। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी। तुम्हारी रिक्वेस्ट में भी कोई जहर ही भरा होगा। तुम जो चाहे समझो, लेकिन ये हम चारों की मुश्तरका रिक्वेस्ट है कि तुम 4-5 दिन के लिए अपने घर चले जाओ। तुम्हें दुख कम होगा। मैंने तुमसे कहा था ना सर, तुम्हारी रिक्वेस्ट में भी जहर हो, क्योंकि तुम अपनी फितरत से मजबूर हो। भाभी, चेंज कर लिया है मैंने। अरे अरे, ये क्या? क्या हुआ? अच्छी नहीं लग रही? अच्छी? अरे पागल, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। ऐसे क्यों देख रही हैं? तैयार होने में मेरी मदद नहीं करेंगी?
बहन की सौतन समझकर नहीं, अपनी फ्रेंड समझकर। क्यों नहीं? अल्लाह करे तुम्हारी मांग कभी सूनी ना हो। जैसे मेरी मांग असद के प्यार के रंगों से रंगीन है, मैं दुआ करती हूँ हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी मांग भी अरबाज भाई के प्यार के सितारों से चमकती रहे। आमीन। तुम आमीन। और ये भी दुआ करती हूँ कि तुम्हारी हाथों की मेहंदी का रंग फीका ना पड़े। लेकिन ये क्या, अगर मेहंदी तो लगी ही नहीं। चलो कोई नहीं, तुम रुको, मैं मेकअप का सामान लेकर आती हूँ। ठीक। इस घर में सारे ही लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, सब मेरा ही बुरा चाहते हैं, हत्ता कि मेरा शौहर भी। सब कमजोर समझते हैं मुझे, सब लोग यही चाहते हैं कि मैं उनके रास्ते से हट जाऊं ताकि हर कोई अपनी अय्याशी से जिंदगी गुजार सके। लेकिन ऐसा कैसे होने दूंगी मैं कि मैं रात रात भर जागूं और सब सुकून की नींद सो जाए। दुख तकलीफें इन लोगों ने मुझे दी हैं। आज सब एक हो गए और मुझे अकेला कर दिया। ठीक है, अगर मुझे चैन नहीं मिला ना तो किसी को भी सुकून लेने नहीं दूंगी। मेरी अपनी बहन की वजह से मुझे तलाक हुई, उसी की वजह से मैं कोर्ट कचहरियों में रुस्वा हुई। बेशक हकीकत खुल गई, लेकिन उन दिनों जो उसकी नींदें हराम हुई और जो बदनामी हुई, उसे तो वो जिंदगी पर नहीं भूल पाएगी ना। अब हुरैन को क्या कहूँ? मेरी बहन ने मेरा शौहर छीन लिया, हुरैन भी मेरा शौहर छीन रही है। एक काम करती हूँ, हुरैन की ना उससे जिंदगी छीन लेती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। चलो अरबाज भाई के पास चलते हैं, उन्हें भी तो पता चले दुल्हनें ऐसी दिखती हैं। आज आपने वाकई मुझे हूर जैसा बना दिया। माशाल्लाह तुम हो इतनी प्यारी, और ये मेरा तुमसे दावा है, अरबाज भाई तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी आंखों से इस घर में शादी का जश्न देखूंगी, अपनी आंखों से अपने शौहर की दुल्हन को सजते हुए देखूंगी, वो भी अपनी सगी बहन से। तुम क्या चाहती हो मुझसे?
कैसी बहन हो तुम। पहले खुद मुझ पे सौतन बन के आई और अब मेरी सौतन को अपने हाथों से सजा रही है। वाह, कमाल हो तुम भी। दुनिया में कोई बहन अपनी बहन की इतनी बड़ी दुश्मन नहीं होगी जितनी तुम हो। सपने मेरे यूं छिन गए, खाली न हुए, मेरी चाहते न मेरी रही, अरमां भी खो गए, रहे हर ओर फैली सिर्फ तन्हाई। जिंदगी ये जाने है किस मोड़ पे लाई, हुए अपने बेगाने मगर ये दिल न माने, उसी को चाहे जो मेरी मांग है। हुए अपने बेगाने मगर ये दिल न माने, उसी को चाहे जो मेरी मांग है। चलें? हुरैन, तुम चलो, मैं पर्स लेकर आती हूँ, भूल गई हूँ। जी। कंग्रेचुलेशंस ब्रो। बहुत बहुत मुबारक। थैंक्स यार, मैं तो सोचा था तुम मेरे कान खींचोगे। कैसी बातें कर रहे हैं भाई, कान को खींचूंगा मैं आपके? अच्छा, ये मेरी तरफ से आपको। ये क्या है? कुछ नहीं यार, एक अपार्टमेंट लिया था मैंने आपके नाम से, सोचा था अपने पास रखूंगा, लेकिन देखिए किसकी किस्मत में था। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। नहीं यार असद, सॉरी, मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट कर सकता यार। क्या हो गया तुझे? मुझे पता है तेरा बिजनेस है, देख मुझे पता है, तू मेरे नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी लेना चाहे ले सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं है। गैरों वाली बातें क्यों कर रहे हैं आप? मेरा दिल रखने के लिए रख लीजिए। सबको छोड़े यार, मेरी तरफ से भाभी के लिए तोहफा। यार तुमने तो मेरा मुंह ही बंद कर दिया। मैं सोचा था तुम्हें पता चलेगा, तुम इतना घबरौला डालोगे, तुमसे मशवरा किए जल्दबाजी में ये फैसला कर लिया। तो बिल्कुल भी नाराज नहीं। इनफैक्ट जिंदगी में पहली बार आपने अकल का फैसला किया। सीरियसली भाई, जितना नाराज मैं आपकी सबा से शादी पे हुआ था, उससे कहीं ज्यादा खुश हुरैन से शादी करने पे हो रहा हूँ। थैंक्स यार, तुमने तो मेरे ऊपर से बोझ ही उतार दिया ऑनेस्टली। सीरियसली भाई, आप देखिएगा, हुरैन आपको वो सब सुकून, वो सारी खुशियां देगी जो सबा कभी नहीं दे पाई। खुश रहिए। थैंक्स यार। चेंज कर लूं?
इनकी कमर का मोरा काफी डिस्टर्ब हुआ है। ऑपरेशन करने के बाद ये चलने फिरने के काबिल तो हो जाएंगी, मगर वो मां नहीं बन सकेगी। मेरी मांग है। तबीयत कैसी है? पता नहीं भाई, वो डॉक्टर साहब, वो तबीयत कैसी है? शी इज़ ऑल राइट, बट मामूली सी बैकबोन पे चोट आई है उनको। कोई खतरे वाली बात तो नहीं? नहीं, खतरे वाली कोई बात नहीं है। कल उनकी सर्जरी होगी, फिलहाल वो हॉस्पिटलाइज ही रहेंगी। लेकिन फाइनल रिपोर्ट्स में आपको कल ही दूंगा, रिपोर्ट आने के बाद। आई सी। नहीं, ठीक है, आप चलें। एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा सा देखना है। जी। मैंने तुझे तलाक दी। सबा, मैंने तुम्हें तलाक दी। चुप! मैंने तुझे तलाक दी। क्या है ये वफा का सिला, मुझसे हुए तुम जुदा, मेरी सदाओं को कोई भी सुनता नहीं। किस पे भरोसा करूं, तन्हा मैं कैसे जीऊं, मन का घाव है ऐसा के सिलता नहीं। न मेरी कोई भी उम्मीद बर आई, जिंदगी ये जाने है किस मोड़ पे लाई। हुए अपने बेगाने, मगर ये दिल न माने, उसी को चाहे जो मेरी मांग है। हुए अपने बेगाने, मगर ये दिल न माने, उसी को चाहे जो मेरी मांग है। ये सब क्या हो गया भाई? थिंक पॉजिटिव यार, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मेरे एक फ्रेंड की बहन दूसरी मंजिल से गिर गई थी नीचे। उसकी भी इसी तरह बैकबोन पे चोटें आई थी। 6 दिन बाद वो घर तो आ गई थी, लेकिन वो जिंदगी भर। कम ऑन असद, यार केसेस में फर्क होता है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी यार, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बस भाई आप दुआ करें। मेरी दुआएं हमेशा तुम लोगों के साथ। अच्छा भाई आप जाएं, और आपका इंतजार कर रही हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लीज, आज आपकी वेडिंग नाइट है। सो व्हाट यार, मतलब मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? कुछ नहीं होता। हुरैन दुल्हन बनी आपका इंतजार कर रही हूँ। प्लीज जाएं, क्या सोचेगी भाई? देखो, अफल तो वो ऐसी लड़की है नहीं, उसका बस नहीं चल रहा होगा कि वो कपड़े चेंज करके यहाँ आ जाए हमारे पास। जानता हूँ मैं, वो यहाँ नहीं है, लेकिन कई मरतबा फोन करके पूछ चुकी है रवि तबीयत। सही है, लेकिन भाई प्लीज, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा ये बात। और मैं सारी जिंदगी ये भूल नहीं पाऊंगा कि जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तो मैं अपनी खुशियाँ मना रहा था। आई प्रॉमिस, अगर मुझे जरूरत होगी या डॉक्टर की इमरजेंसी के लिए बोलेगा, मैं आपको फोन करूंगा।
प्लीज। अच्छा, आप हशमत बुआ को यहाँ भेज दो प्लीज। ओके, मुझे फोन करना है साथ ही, कुछ हुआ कोई बात हुई जस्ट कॉल मी। ओके सबा, तुम अभी तक लॉन में बैठी हुई हो? कमरे से निकाले जाने को महसूस कर रही हूँ। क्या पता कब घर से निकाली जाऊं। फॉर गॉड सेक, तुम्हारा कमरा सेट हो चुका है। तुम मान क्यों नहीं लेते हो ये बात? तुम्हारी किस्मत में घूंघट उठाना नहीं लिखा। देखो ना, मैं भी दुल्हन नहीं बनी, और जो तुम्हारी नई दुल्हन आई है उसने भी इस हादसे की वजह से कपड़े ही बदल लिए। कहीं उसकी देवरानी को कुछ हो ना जाए। Just look at yourself. Just listen to yourself. क्यों इतनी बिटर हो गई हो तुम? क्यों इतनी कड़वी बातें करती हो? तुम अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं कर सकती हो? अच्छी बातें? मुझे इतने दुख देकर चाहती हो अच्छी बातें करूं, मुस्कुराऊं, हंसूं? दूसरी शादी करके आ गए हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी खुशियों में बराबर की शरीक बन जाओ? खैर, तब भी यह तय हुआ था कि तुम्हारी किस्मत में जलना ही लिखा है। जो होना था सो हो चुका है। अब तमाशा बनाना बंद करो और अंदर चलो। अरबाज, क्या हुआ? क्या क्या डॉक्टर ने? भाभी ठीक है? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सुबह तक पिक्चर क्लियर होगी। सब कुछ कितना ठीक था, पता नहीं क्या हो गया अचानक। कहा था ना मैंने आपसे, सबा की नजर हमारी खुशियों को निगल लेगी। ठीक कह रही हो। वो भी यही कह रही थी कि मेरी किस्मत में ही नहीं कि घूंघट उठा सकूं। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था, इसलिए। नहीं, अच्छा किया तुमने। वो ठीक होकर आ जाए तो मुझे दोबारा दुल्हन बना देगी। वैसे भी आप तो चाहते थे ना कि मैं अपनी नई जिंदगी का सफर सादा लिबास में शुरू करूं। आप असद भाई को अकेले क्यों छोड़ा है? अकेला नहीं है वो, मैंने हशमत बुआ को भेजा है। ऐसी खुशियों वाली घड़ी इतनी उदासी से मनाएंगे, नहीं सोचा था।
पेशेंट को कर ली, चलें ठीक है। मिस्टर असद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सब कोई खुशी की खबर सुनाएगी ना? इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। शक्ल से काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, लगता है रात भर सोए नहीं है। जी हाँ, वो रात में होश तो आ गया था हिरा को, लेकिन कमर में इतना पेन था, उसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाना पड़ा, इसलिए बस थोड़ी सी बेआरामी है। बात सिर्फ ट्रीटमेंट की नहीं है मिस्टर असद, क्या मतलब डॉक्टर? एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? आप घबराएं नहीं, ऑपरेशन आराम से हो जाएगा, इतना खतरनाक ऑपरेशन नहीं है। लेकिन डॉक्टर प्लीज, अगर इस ऑपरेशन से इसका पेन खत्म हो सकता है तो प्लीज गो अहेड। पहले मेरी बात सुन लीजिए मिस्टर असद, हमें खुशियां तो चाहिए होती हैं, लेकिन हकीकत की तलखियों से भी आगाह रहना चाहिए। मीन्स एनी प्रॉब्लम? यस, आप टेक्निकल लैंग्वेज में तो समझ नहीं सकेंगे, मैं आपको आमतौर पे समझाता हूँ। इनकी कमर का मोरा काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। ऑपरेशन करने के बाद ये चलने फिरने के काबिल तो हो जाएंगी, मगर वो माँ नहीं बन सकेगी। आप कैसे जानते हैं? मेरे फ्रेंड की बहन के साथ भी ऐसे ही केस हुआ, इसलिए मुझे खदशा था। बाद सच्चाइयाँ ऐसे भयानक तरीके से आदमी के सामने आ जाती हैं कि आदमी एम्बैरस होकर रह जाता है। अब आप फैसला कर लें, ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर, अगर कुदरत ने मेरी किस्मत में ये लिख दिया है तो मैं लड़ तो नहीं सकता इससे। प्लीज ऑपरेशन करते हैं आप साइन कर दीजिएगा। जी डॉक्टर, थैंक यू। कहाँ जा रही हो तुम? काम से जा रही हूँ। ऐसा भी क्या काम? तुम्हें बताना जरूरी नहीं, जब होगा पता चल जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि मैं पहले जानना चाह रहा हूँ तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मिस्टर शाहिद, कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। ट्रैफिक में फंस गया था। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब आप मुझसे क्या चाहती हैं। देखिए, जो मैं आपसे चाहती हूँ ना, वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए मेरे पास जितनी दौलत है ना, वो सब मैं आपको दे दूंगी। अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं माजरत खा हूं कि मैं अब आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं बहक जरूर गया था, अल्लाह का शुक्र है कि हिरा और असद अब भी साथ हैं। अगर आपकी और मेरी लगाई हुई आग उनके घर को जला देती ना, तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मिस्टर शाहिद, मैंने उन दोनों की लाइफ डिस्कस करने के लिए आपको यहाँ नहीं बुलाया। प्लीज। सॉरी सॉरी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये और ये पैसे भी, ये सब रख लीजिए, मेरे पास इससे भी ज्यादा है, मैं सब दे दूंगी आपको। ये सब आपकी जिंदगी के लिए काफी होगा। ये सारी जिंदगी की दौलत लेकर मैं सारी जिंदगी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। और वैसे भी मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूं हमेशा के लिए। मिस्टर शाहिद,
देखिए, आप आराम से मेरी बात सुनिए। आप ठंडे दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। समझ तो आप नहीं रही है सबा जी, और अब तक नहीं। अगर अब भी आप नहीं समझी तो आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। शायद हीरा, बच्ची की माँ से ना सलाम ना दुआ, और बच्ची से इतनी मोहब्बत। ये एक वजह है, फिर आप मान ही नहीं सकती कुछ। क्या? मेरी मांग है। मम्मा, मैं सच बताऊं, मुझे लगता है मुझे धक्का सब आप ही ने दिया था। अब ये इल्जाम भी तुम उसके सर डाल। अपनी बच्ची पर तुम्हारी परछाई भी पड़ने नहीं दूंगी मैं। अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं तलाक दे दूंगा तुम्हें। पल हो गए वो जुदा, खुशियां भी हैं लापता, जुस्तजू में जिनकी हम हर लम्हा चलते रहे। ना मुझे मोहब्बत मिली, मुरझा गई वो कली, धड़कनों में खिल के जो धीरे से पलते रहे। ना मेरी कोई भी